टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में जो सबसे पावरफुल नेटवर्क होता है वो है नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होता है वो वेरियस शेयर्ड रिसोर्सेज को वर्क स्टेशन और अदर सर्वर्स पे भेजता है, जैसे कि डिस्क स्पेस हुआ, हार्डवेयर एक्सेस हुआ, ईमेल सर्विसेज हुआ। ये सभी इंफॉर्मेशन जो भी रिसोर्सेज होती हैं ये सर्वर्स पे भेजता है नेटवर्क के थ्रू। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है हमारा नेटवर्क सर्वर। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को जब भी हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज को क्रिएट करने में यूज़ होता है, और ये जो वेब पेज होते हैं हमारे उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है, और कैसे कौन सा कंटेंट पेज पे शो होना है इसमें ये लैंग्वेज यूज़ होती है। ये जस्ट लाइक कोडिंग लैंग्वेज होती है जिसको एक वेब पेज पे यूज़ किया जाता है। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम गेटवे कहते हैं। गेटवे के थ्रू ही दो से अधिक नेटवर्क पे एक नेटवर्क जुड़ सकता है। जो भी डिवाइस होता है वो कई सारे नेटवर्क पे एक गेटवे के थ्रू ही ऐड हो पाता है। HTTP का उपयोग किसमें होता है? ये HTTP जो होता है वो हमारा वेब पेज पे यूज़ होता है। इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने में यूज़ किया जाता है, और ये इंटरनेट पे का ही एक पार्ट होता है। और HTTP जो होता है वो वेब पेज का एक पार्ट होता है, और ये वहीं पे यूज़ होता है। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज हमें दिखाई पड़ता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में इसका निर्माण पुणे में हुआ था, सुपर कंप्यूटर परम का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी, और वो बहुत हैवी होते थे और बहुत ही स्लो हुआ करते थे उस टाइम। DTP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। एंड ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग को हम क्या बोलते हैं? जिसमें हम कोई भी बुक हो गया, मैगज़ीन हो गया, उसको प्रिंटेड मटेरियल में यूज़ करते हैं, जिसमें कंप्यूटर यूज़ होता है और एक प्रिंटिंग मशीन यूज़ होती है, उसी को हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो कंपनी का नाम था जेरोक्स। कौन कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र यूज़ होता है। जब भी हम ब्राउज़र पे जाते हैं, क्रोम पे हो गया या मोज़िला पे हो गया, किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं तभी हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो .org जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जो एक वेबसाइट पे हम जाके डालते हैं तो एक वेब पेज खुलता है। ORG का संबंध संगठन से है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन से है। .com डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो .com डोमेन का संबंध कमर्शियल यानी कि व्यापारिक संस्था से है। ये यूज़ होते हैं प्रॉफिट बिजनेस एंटिटीज़ से, जिनको कोई बिज़नेस करना है, जिनको कोई कमाना है, वो .com को यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गए। ये स्कूल बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, ये किसी कंट्री की स्पेसिफिक वेबसाइट हो गई, वो सब में .com डोमेन यूज़ होने लगा। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 से स्टार्ट हुई थी। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? तो जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को ही हम URL बोलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये उस वेबसाइट का लोकेशन बताता है ऑन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क। एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो एक्सपेंशन कार्ड जो है वो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। ये कंप्यूटर में एज अ सर्किट बोर्ड इंसर्ट किए जाते हैं।
मोबाइल फ़ोन्स में मेमोरी कार्ड हो गया, एसडी कार्ड स्लॉट जो होता है हमारा उसमें वो हो गया। लैपटॉप में भी हमारे एक्सपेंशन कार्ड्स यूज़ करने का स्लॉट होता है। तो ये एक्सपेंशन हमारे जो कार्ड्स होते हैं ये स्लॉट, उनके लिए एक प्रॉपर स्लॉट होता है डिवाइस में, वहीं पे ये यूज़ किए जाते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन थे। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह कौन सा है? वो है सेल रेंज। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। और जो भी हम इंटरनेट घर में यूज़ करते हैं उसके लिए मॉडेम बहुत ही ज़रूरी होता है। विदाउट मॉडेम हम इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। वेरियस इंटरनेट फैसिलिटीज़ लाइक जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, बीएसएनएल इंटरनेट और वेरियस इंटरनेट जो है मॉडेम के थ्रू ही हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं इंटरनेट के वो थ्रू मॉडेम ही आते हैं। और मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर के दो वर्ड को लेके मॉड और डिमॉड्यूलेटर के DEM वर्ड को लेके मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर मॉडेम वर्ड बना है। नेक्स्ट हमारा ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये इलेक्ट्रॉनिक मेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे मेल यानी कि कोई भी मैसेज भेज सकते हैं थ्रू एनी ईमेल आईडी जो भी आप बनाए हो, चाहे जीमेल पे हो, चाहे रेडिफ मेल पे हो, किसी पे भी हो। तो ये हमें ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप पे ये वर्क करता है। जस्ट लाइक जो लेटर हमारे पुराने ज़माने में हम लेटर्स भेजा करते थे, वैसे ही आज के टाइम पे मेल बहुत प्रचलित हो गया है क्योंकि ये बहुत फास्ट होते हैं, ईजी होते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क, इसको हम इंटरनेशनल नेटवर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल है, रीचेबल है और इसके थ्रू वेरियस कंट्रीज़ कहीं की भी किसी भी देश से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये होल वर्ल्ड पे इंटरनेट प्रिवेलेंट है, मतलब फैला हुआ है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुपम हम किसको बोलते हैं? तो अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है जिसको कि बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने बनाया है। अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है जिसको बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने अपने इंटरनल फंक्शंस के लिए बनाया है। और उनके फिज़िक्स की थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, केमिकल थ्योरी, इन सब थ्योरीज़ के लिए ये कंप्यूटर यूज़ होता है। सो इट इज़ अ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा आता है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो जिस डिवाइस को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, जिससे सारे भी प्रोसेस कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वो होता है हमारा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। जो भी इनपुट आउटपुट होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी डेटाबेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और जो भी कैलकुलेशन, गणना, तर्क, सब कुछ कंप्यूटर अपने CPU से ही करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही मेन होता है कंप्यूटर के अंदर, सारा जो भी वो कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है WW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे? तो वो थे टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। सो बाइट जो है सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, ये मुख्यतः नष्ट करता है प्रोग्राम्स को, बट ये और भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में ख़राब कर देता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देना, किसी भी फाइल को ख़राब कर देना, किसी भी डेटाबेस को आपके चोरी कर लेना, किसी भी आपके इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, लाइक पासवर्ड हो गया या आपका बैंक का कोई वर्क हो गया, वो सब के इन्फॉर्मेशंस को चोरी कर लेता है और आपके कंप्यूटर को ख़राब भी कर देता है। आपका कंप्यूटर वर्क करना कम कर देगा, स्लो हो जाएगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी। तो वायरस जो है बहुत तरीके से कंप्यूटर में हार्म करता है, जो कि बेसिकली हार्म करता है आपके प्रोग्राम्स को, आपके हार्डवेयर नहीं, आपके प्रोग्राम्स में वो डिफेक्ट लाता है।
तो ये थे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. होप यू ऑल विल लाइक इट. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.